ईडी की बड़ी कार्रवाई, जहां मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी पर कसा शिकंजा। संजीव लाल के आवास से मिले 20 करोड़ नकदी की गिनती जारी है। आलमगीर आलम हैं झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री और 20 करोड़ की नकदी इनके पास से बरामद की गई है। तो बड़ी जानकारी है, झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी पर कसा गया है शिकंजा और संजीव लाल के आवास से 20 करोड़ नगद मिले हैं। और ये देखिए तस्वीरें, चौंकाने वाली जानकारी है। 20 करोड़ रुपए ये नगद इनके पास से बरामद किया गया है। नकदी की गिनती भी की जा रही है, लगातार गिनती जारी है। आलमगीर आलम है झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री, जिनके सेक्रेटरी के पास से 20 करोड़ नगद बरामद किए गए हैं। ईडी की एक बड़ी कार्रवाई, और उस कार्रवाई के दौरान देखिए आप कितना चौंकाने वाला ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, ये नोटों की गड्डियां हैं, 500 के नोटों की गड्डियां हैं। 20 करोड़ कुल कीमत बताई जा रही है। लगातार अब इसकी गिनती जारी है। अब चूंकि 20 करोड़ नकदी है तो इसमें गिनती करने में भी टाइम लग रहा है। टीम मौके पर मौजूद है। मंत्री के निजी सचिव के घर से ये 20 करोड़ की नकदी बरामद की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां झारखंड में ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। और अब बात करेंगे मौसम की, क्योंकि मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 9 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। इंदौर उज्जैन संभाग के जिलों में चलेगी हीट वेव, यानी कि गर्म लू की तपन होगी। 7 शहरों में पारा पहुंचा 42 डिग्री के पार। जबलपुर छिंदवाड़ा समेत 20 शहरों में होगी बूंदाबांदी। पूर्वी हिस्से के शहरों में भी बूंदाबांदी होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो एमपी में आप देखेंगे हीट वेव की शुरुआत हो चुकी है और 9 मई तक इस हीट वेव का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। साथ ही इंदौर उज्जैन संभाग के जिलों में हीट वेव चलेगी। 7 शहरों में पारा पहुंचा है 42 डिग्री के पार और जबलपुर छिंदवाड़ा समेत 20 शहरों में बूंदाबांदी के आसार हैं। पूर्वी हिस्से के शहरों में भी बूंदाबांदी की आशंका व्यक्त की गई है। और सीधे रुक करेंगे भोपाल से, संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी के भी आसार है। वासु, बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में अब तीखी गर्मी जो है वो पड़ने लगी है और इससे आम लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आने वाले दिनों में हीट वेव भी मध्य प्रदेश में चलने वाली है। खासतौर पर अगर 9 मई तक का जो अलर्ट एक जारी हुआ है, जिसमें मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, जिसमें महाकौशल, विंध्य मध्य का जो इलाका है और निमाड़ मालवा के भी कई इलाकों में हीट वेव चलने की आशंका है। ग्वालियर चंबल का जो इलाका है वहां पर भी इसी तरीके के जो हालात हैं वो बने रहेंगे। अब मध्य प्रदेश में अमूमन सभी जिलों में जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पे 42 डिग्री और उससे भी ज्यादा जो टेम्परेचर है वो दर्ज किया गया है। पिछले सीजन में भी ये देखा गया कि मध्य प्रदेश के कुछ शहर पूरे देश में सबसे ज्यादा गर्म शहरों में जो रिकॉर्ड गर्मी जहां पर दर्ज हुई थी, रिकॉर्ड टेम्परेचर दर्ज हुआ था, उसमें शामिल हुए थे। और आने वाले दिनों में इसी तरीके का मौसम बनने के जो आसार हैं वो नजर आ रहे हैं। बूंदाबांदी और बारिश की बात की जाए तो बहुत मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों को ये कवर नहीं करेगी। हालांकि कुछ पूर्वी जो मध्य प्रदेश है वहां पर इस तरीके के हालात आने वाले दिनों में बन सकते हैं, जिससे थोड़े समय के लिए गर्मी से जरूर लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन आने वाले समय में लगातार राइज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगा। इसके लेकर जहां मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, तो वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, ताकि किसी भी तरीके की जो गर्मी से होने वाली परेशानियां हैं उससे लोगों को ना जूझना पड़े और लोग अपने स्वास्थ्य का बेहतर रूप से ध्यान रख सकें। आने वाले दिनों में जब नौतपा आएगा तब भी जो टेम्परेचर है वो उसमें काफी बढ़ोतरी हो सकती है, लिहाजा लोगों को बेहद सावधान रहने की, अलर्ट रहने की जरूरत है। क्योंकि जो राजस्थान की ओर से गर्म सूखी हवाएं आ रही हैं, वही मध्य प्रदेश में हीट वेव उनको कहा जा रहा है और ये हीट वेव अब लोगों के लिए परेशानी का सबब जो है वो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बन सकती है और इस हीट वेव के चलते राइज ऑफ टेम्परेचर और भी ज्यादा जो है वो देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल वासु, और लगातार हीट वेव के चलते कुछ व्यवस्थाएं भी किए जाने के प्रशासनिक दावे किए जाते हैं। अब चूंकि लोग निकलते हैं, गर्मी से बचाव के लिए क्या इंतजामात हैं,
छांव की बात करें, जो बस स्टॉपेज होते हैं वहां की बात करें, या पानी प्याऊ की कोई व्यवस्था, कैसे इंतजाम देखे जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अलग अलग क्षेत्रों में नगर पालिकाओं ने नगर निगम की ओर से जो व्यवस्थाएं वो सुनिश्चित की गई हैं। सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ लगाने का जो काम है वो किया गया है। कई जगहों पर पहले से जो वाटर फिल्टर्स हैं वो लगाए गए हैं ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके, पीने का पानी जो है उपयुक्त मात्रा में मिल सके। वहीं सामाजिक संगठनों की ओर से भी प्याऊ लगाने का काम किया गया है। जो पशु प्रेमी हैं, पशु संरक्षण के दिशा में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने जानवरों के लिए अलग अलग जगहों पर टैंकर लगाने का काम किया है ताकि उन्हें भी गर्मी से राहत। साथ ही ये भी अपील की जा रही है कि जो पक्षी होते हैं उनके लिए भी अपने घरों की बालकनी में या छत पर उनके लिए पानी जरूर रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। जो नदी है जहां पर पानी की व्यवस्था होती है वो सूख चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश चुनाव दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं, और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान से सवालों के देने जवाब, और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक इनाम।